शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 13/6/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने, ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। तो बाबा का यहाँ कहने का क्या भाव है? तो बाबा कर सारी दुनिया को विकारों से, यानी किस, आज विकारों में कौन फंसा है? सब मन फंसा हुआ है। आज सबका मन जो है विकारों में डूबा हुआ है। आज सबका मन जो है दुखी और परेशान है। दुख, चिंता, भय, डर, अशांति कहाँ सब मन में आ रहा है। और उस मन से, और वो जो विकार सब जो आ रहे हैं, उस विकारों को मैं समझ लेने के कारण आज सारा जो है मन जो है दुखी और परेशान है। जो ये चलती फिरती मनुष्यता रूपी जो रोल सब दिख रहे हैं 850 करोड़, आज सारे मन जो है सब दुखी और परेशान है। क्योंकि वो मन में जो संकल्प, थॉट, फीलिंग, विकारों के आ रहे हैं, वो कैरेक्टर में है, वो रोल में ड्रामा ने दे रखा है एक्टिंग करने के लिए। ये सृष्टि रूपी रंग मंच पर है ना, खेल की तरह खेलने के लिए। लेकिन उस कैरेक्टर को ये मन ने रियल समझ लिया है ना। क्रोध का संकल्प आया, अपने को क्रोधी समझ लिया। उदास हुआ, अपने को उदासी समझ लिया। जो को उदासी का स्क्रिप्ट दिया है ड्रामा ने। उदास होने का रोल प्ले करना है एक उदास बनकर। ईर्ष्या का कंपनी, जितने भी विकार हैं संकल्प रूपी संकल्पों में आ रहे हैं, वो सब जो है एक्टिंग में दिया है। उसको मैं समझ लेना। माया आना गलत नहीं है, माया को मैं और मेरा समझ लेना कि ये मैं हूँ, उसमें मेरा लगा देना, मुझे आ रहा है। इस विकारों रूपी तपत में, इस अग्नि में सारे मन जो है क्या है, दुखी और परेशान है। मैं और मेरा अब सारे मनों को इस तपत से, यानी इस दुख से बाहर निकालने के लिए बाबा ने क्या करा? ज्ञान बरसात करा, ज्ञान की समझ दे रहा है। ज्ञान की समझ से ही जो है ये मन जो है अपने को विकारों रूपी तपत से अलग कर सकता है। यानी रोल से और शरीर से अपने को अलग कर सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है इस मन को इस माया के जाल से, है ना, मकड़ी के चक्रव्यूह से निकालने के लिए, है ना। कि तो बाबा ने ज्ञान की समझ देता है। क्या ज्ञान दे दिया? इसीलिए ज्ञान देता है इस मन को कि तुम शरीर और रोल नहीं हो, और शरीर और रोल से अपने को जीते जी मर जा, शरीर से मर जा। जब शरीर से मर गए तो मन में जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहा है वो भी तुम्हारा नहीं है। जब शरीर नहीं है तो तुम्हारा रोल भी नहीं है ना। तो ये जीते जी अपने को याद दिलाओ, है ना। जो भी मन के अंदर संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, जैसे कि मरने के बाद सब कुछ छूट जाएगा, पता है ना। उसी तरह जीते जी सब कुछ छोड़ दो, सबसे लगाव, अटैचमेंट, आसक्ति छोड़ दो। ईगो से जीरो पहचान कर ला, अहंकार को खत्म कर दो, माइंड बॉडी से पहचान बनाना छोड़ दो। और कैसे छोड़ोगे? तुम्हारा स्वधर्म क्या है? साइलेंस, शांति। तुम खुशी और शांति से बनी हो, तुम्हारा नेचर है खुशी और शांति। और इसके लिए बाबा ने हमें इसीलिए परम धाम का चित्र दिखाया। परम धाम का चित्र इसीलिए बाबा दिखाया कि वो तुम्हारा मूल नेचर है, साइलेंस, है ना। उसी में टिक जाओ। अब कोई जहाँ संकल्प नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, कहानियाँ नहीं, कोई कर्म इंद्रियाँ नहीं है, तो वो तुम्हारा मूल नेचर है। तो वो स्मृति अब रोल में रहते हुए बार बार अपने को याद दिलाओ। मन में जो कुछ भी आ रहे संकल्प, थॉट, फीलिंग, जो भी संस्कार रावण के आ रहे हैं, उसको याद दिलाओ मेरा नहीं है, मेरा मूल नेचर साइलेंस है, परम धाम। क्योंकि परम धाम में ये संकल्प, थॉट, फीलिंग एक्टिंग में मिला हुआ, कैरेक्टर में मिला हुआ है। ये कैरेक्टर खत्म हो जाएगा तो भी मैं हूँ, और कैरेक्टर है तो संकल्प है तो भी मैं हूँ, नहीं है तो भी मैं हूँ। सदा हूँ, निरंतर हूँ, फॉर्मलेस हूँ, मैं चेंज नहीं होती हूँ। और मेरा स्वधर्म है शांति। तो उस स्वधर्म में टिक जाओ, उस स्वधर्म के स्मृति में रहो। टिकना मतलब याद रखो कि मेरा मूल नेचर क्या है, निराकारी स्वरूप की स्मृति को याद रखो। तो ये मन जो है तपत से शीतल बन जाएगा, यानी अशांति से शांति का अनुभव करेगा, खुशी का अनुभव करेगा। तो ये बाबा मन को, यानी सारे मनों को
ये जो है विकारों रूपी तपत से निकालने के लिए अलग करके उसको स्वधर्म में टिका देता है। शांति और सुख उसका जो नेचर है माइंड बॉडी से अलग करके, और ये होता है ज्ञान से ही। जप तप पूजा पाठ भक्ति कितना भी आप कर लो, लेकिन ये मन को अलग हो ही नहीं सकता रोल से और शरीर से। एक ही है इसका सबसे सहज तरीका, इसको देखो और बैक हो जाओ, मेरा नेचर साइलेंस है। फिर प्रश्न में बाबा बोला, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सा ऐसा विकार है जो सारी दुनिया को यानी सारे मनों को जला रही है? और सारा मन कहाँ फंसा? इंद्रियों के सुख में फंसा हुआ है। ये 5 रूपी जो सूक्ष्म इंद्रियां है, इसमें मन बुरी तरह फंसा हुआ है। जो इंद्रियां सुख और दुख दिखा रही है इस मन को, है ना, उसी को मेरा समझ लिया है, जो कि इसका सुख इंद्रियों से परे का है। इंद्रियां मिला हुआ है, ये 5 स्थूल 5 सूक्ष्म जो है, इसलिए मिला हुआ है कि सृष्टि पर खेल खेलने के लिए सब कुछ देखो सुनो, है ना, और जो है जो मन में विचार संकल्प आ रहे हैं उसको जो है एक्टिंग की तरह खेलो, उसको रियल मत समझो, है ना। जो कुछ देखोगे उसका विचार मन में आएगा, संकल्प आएगा, और उस संकल्पों को मेरा मत समझो। वो तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम मन नहीं हो। मन के अंदर सारा रिकॉर्डिंग है ना, और उसमें जो है निगेटिव भी संस्कार है, पॉजिटिव भी संस्कार है। क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, देश का, भय का, सब संस्कार जो है उसमें ड्रामा ने रिकॉर्डिंग कर रखा है। वो तुम्हारा नहीं है, वो सब एक्टिंग में दिया, उससे अपने को अलग समझो, है ना। ये है विकारों रूपी तपत से अलग करने के लिए अपने को याद दिलाना बार बार। तो बाबा बोला उत्तर में, काम विकार की तपत दुनिया को जला रही है, सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। तो काम विकार की तपत दुनिया को जला रही है, क्योंकि काम विकार मेन फाउंडेशन है। काम विकार से ही सारे विकार आते हैं। जब ये मन शरीर और रूल से पहचान बना लेता है, अपनी खुशी और शांति को भूल जाता है, तो शांति और खुशी पाने के लिए जो है ये मन एक दूसरे को, शरीर को देखने लगता है। क्योंकि खुद को शरीर समझ लिया तो सामने वाले को शरीर को ही देखता है। तो शरीर को देखने से पहले जो इंद्रियों से जो विकार उत्पन्न होता है वो काम वासना का आती है, और काम वासना के साथ फिर क्रोध भी आता है, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। ये 5 मोटे विकार है। बाकी इनके साथ इनके बाल बच्चे जो दुनिया भर के आ जाते हैं सुख से सुख रूप में। इसीलिए बाबा काम विकार को जीतने के लिए सबसे पहले कहता है, क्योंकि काम विकार से ही शरीरों का अटैचमेंट है। और जब तक काम ये क्षणिक सुख मन को मिलता है, इसलिए मन जो है इससे निकल नहीं पाता है। इसलिए बाबा कहता है कि जब तक शरीरों के साथ तुम अटैचमेंट तुम्हारा रहेगा, तब तक तुम अशरीरी हो ही नहीं सकते। तो जब अशरीरी होने के लिए पहले खुद भी शरीर से मरना पड़ता है, और दूसरों को भी जो है शरीर को देखते हुए उसको शरीर न देखकर उसको आत्मा देखना पड़ता है, कि हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। हम दोनों का मूल नेचर साइलेंस है, ये है ना। ये शरीर हम भी नहीं है, वो भी नहीं है। उसके सत्य पर लाइट शाइन करते हैं और खुद को भी सत्य में देखते हैं। तब काम विकार के संकल्प आएंगे मन में, लेकिन अब पता चल गया कि मेरा नहीं है, तो ये धीरे धीरे काम विकार का संकल्प भी आना भी बंद हो जाते हैं, है ना। शुरू में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आना बंद हो जाता है ना। तो इसलिए काम विकार संकल्प आएंगे, लेकिन इसमें मैं और मेरा नहीं लगाना है। मुझे आ रहे हैं, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, नहीं आना चाहिए, नहीं, वो आएंगे, वो आपका नहीं है, उससे अपने को अलग कर लो। तो सारे जो है बाबा कह रहा है कि जैसे, तो तब तुम्हें जो है, लेकिन ये समझ ज्ञान वर्षा से ही होता है, यानी ज्ञान की समझ से ही होती है। जब पता चल जाता है कि शरीर और रूल नहीं है, तो बाबा बोला जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। तो ज्ञान की समझ से ना आया कि मैं शरीर और रूल नहीं हूँ। और प्रैक्टिकल अनुभव कब हुआ?
जब हम अपने को साक्षी होकर देखने लगे, मन में क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम विकार का स्वप्न में भी आ रहा है, तो हम उससे अपने को अलग कर लेते हैं कि ये मेरा सत्य नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो ये ज्ञान की समस्या है कि मेरा नेचर साइलेंस है। बार बार जो है अपने को याद दिलाते हैं, तब जो है ये काम विकार यानी सारे विकारों के संकल्प जो धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। ये मन जो है इंद्रियों के सुख से परे चला जाता है। अब खुशी और शांति इंद्रियों से नहीं ढूंढता है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि इंद्रियों का सुख तो बदलते रहता है, मेरा सुख तो इंद्रियों से परे वाला है। तो इसीलिए हम अपने को शरीर और मन से अलग करते हैं। इसका मतलब मन में जो आ रहा है संकल्प, थॉट, फीलिंग, उससे भी अपने को अलग कर लेते हैं। रोल के मन कभी दुखी होगा, कभी खुशी होगा, कभी अशांत होगा। अगर जो है उससे अपने को अलग देखना, अकर्ता, सोचता, भोगता बनकर, तो किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती है। तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपत नहीं होती। तो बाहर में अगर अंदर सत्व प्रधानता आती है संकल्पों में, तो बाहर भी तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। आज इतनी गर्मी है, धूप है, बरसात है, आज गर्मी से कितनी दुनिया परेशान है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। यही तो कह कह के हमने इस प्रकृति को भी तमो प्रधान बना दिया है। प्रकृति किसकी कि हमारी क्रिएशन है। तो बहुत गर्मी है तो भी एक बार समभाव, बहुत सर्दी है तो भी समभाव, पॉल्यूशन बहुत है तो ये नहीं कहना कि बहुत पॉल्यूशन है, बहुत गंदगी है तो ये नहीं कहना है कि बहुत गंदगी है। ये सब हमारे मन का क्रिएशन है। जो मन में संकल्प आता है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसी का इमेज बाहर में आएगा। इसीलिए आज प्रकृति भी सब तमो प्रधान हो गए, तत्व भी सब तमो प्रधान बन गए हैं, क्योंकि हमारे सारे संकल्प जो है तमो प्रधान हो गए हैं, निगेटिव हो गए हैं। तो बाहर भी इसका वाइब्रेशन जा रहा है। संकल्पों से सृष्टि का क्रिएशन हुआ है ना, तो जब संकल्प तमो प्रधान है तो बाहर भी सब कुछ तमो प्रधान हो गया है। इसीलिए सत्युग में संकल्प सब सत्व प्रधान है, तो बाहर भी सत्व प्रधानता है। इसलिए बाबा कहा है कि सारे तत्व भी तमो प्रधान बन गए हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसके याद में बैठे हैं? बाबा इस मन से पूछ रहा है, किसके याद में बैठे हो? जरूर अपने रूहानी बाप यानी उस निराकारी बाप की स्मृति में बैठे हो कि मेरा भी सत्य वही है जो बाबा का सत्य है। खुद को उस स्वधर्म में टिकना ही रूहानी बाप की याद में बैठना है। सिर्फ मुख से याद करने से नहीं, बाबा के स्वरूप को याद करने से नहीं, बाबा के स्वरूप में अपने को देखना कि वो मेरा स्वरूप है। तो रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है, यानी ये मन जो है निराकारी कॉन्शियसनेस यानी साइलेंस में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश करके शीतल बनाए हैं। यानी हम रूहानी कॉन्शियसनेस यानी निराकारी मन हमको पढ़ा रहा है, फिर से हमें अपने स्वधर्म की तरफ ज्ञान से, समझ से हमको अपने स्वधर्म में लौटा रहा है। कौन कह रहा है? ये सकारी मन कह रहा है। सकारी मन को रूहानी मन पढ़ा रहा है ना, इसको समझ दे रहा है, इसको नॉलेज दे रहा है कि तुम्हारा स्वधर्म शांति है, सुख है। तो वो कह रहा कि रिफ्रेश करके शीतल बना रहा है, यानी मन को उसको शांति में लौटा रहा है। कौन? रूहानी यानी निराकारी मन, निराकारी कॉन्शियसनेस जिसको हम बाबा कहते हैं ज्ञान से। क्योंकि काम चित्ता पर बैठ भारत जल मरा, यानी सारे मन काम चित्ता पर बैठकर यानी काम विकारों में को मैं और मेरा समझ लेने के कारण है ना, उससे खुशी लेने के कारण, उससे सुख लेने के कारण सारा मन जो है जल मरा है, यानी नीचे गिर गया है मन का स्टेज। गाते भी हैं तपत बुझाएं, यानी तपत काहे की? काम चित्ता की बहुत तपत होती है तो मनुष्य मन पड़ते हैं। तो आज देखो सबसे ज़्यादा काम विकार ही आज दुनिया में जो है कितना ज़्यादा जो है, यही जो है मूल जड़ है काम विकार, इसी से सारे विकार आए हैं। तो इसीलिए बाबा करा सारे मन जो है इसी में फंसा हुआ है, इस काम चित्ता की तपत में भारत एकदम जल पर आया। मैंने ये मन बिल्कुल बुरी तरह फंसा हुआ है। तो काम विकार में सिर्फ काम विकार ही मत समझना, काम विकार तो मुख्य जरूर है, आज बाबा काम विकार के बारे में बोला है, लेकिन मेन है सारी कामनाएं, इच्छाएं। मन में जितने भी कामनाएं, इच्छाएं, काम के साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
हमें घर चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा जो भी, या मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, ये दोनों प्रकार की अच्छी विशेषताएं भी से पहचान बनाना और अपने को लोअर विशेषताओं से भी पहचान बनाना। जैसे कि मैं बहुत अमीर हूँ तो ये भी एक ईगो है, अपने को बहुत गरीब समझना ये भी एक ईगो है। अमीरी गरीबी ये कैरेक्टर में मिला हुआ है, आत्मा तो सब संपन्न और संपूर्ण है। तो इसीलिए ये दोनों जो है ईगो है ना। तो दोनों को हम ईगो में, बॉडी कॉन्शियस में ही मानते हैं। इसलिए बाबा बोला कि सारा मन जो है इन विकारों के तपत में जल रहा है। कोई भरपूर है धन दौलत से तो उसका ईगो है, किसी के पास नहीं है पद पोजीशन पैसा तो अपने को नीचा समझ रहा है, ये भी ईगो है। दोनों बॉडी कॉन्शियस है, दोनों को एक ही भाव है। बरसात पड़ने की आत्मा तो ना होती है, गरीब ना अमीर, तुम तो आत्मा है, मूल आत्मा है, वो तो संपन्न और संपूर्ण है। रोल में कुछ भी हो, रोल में भरपूरता नहीं है, रोल का मन जो है असंतुष्ट है। मैं तो भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ बाप समान। तो बाबा बोला कि ज्ञान की बरसात होने से, यानी ज्ञान की समझ से फिर ये मन शीतल बढ़ जाती है। जैसे बारिश होती है तो पूरा धरती क्या होती है, शीतल ठंडा हो जाती है ना, ठंडे हो जाती है। उसी तरह ज्ञान की जब समझ मिलता है, ज्ञान से जब कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है, जिसको पता चल जाता है कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, तो ये मन जो है अपने स्वधर्म की तरफ लौटने लगता है। तो बाबा बोला इतना सब कुछ दे देते हैं, सत्युग में कोई चीज़ की उत्कंठा नहीं होती है। बाबा बोला ज्ञान से मैं तुम्हें इतनी समझ दे देता हूँ है ना, इतनी समझ दे देता हूँ कि जहाँ, और जो है ये मन जो है उस हायर स्टेज तक पहुँच जाता है, तो ये मन स्वर्ग बन जाता है, जहाँ किसी प्रकार का दुख, चिंता, भय, डर, अशांति नहीं होता। वो कैसे पहुँचता है, ज्ञान की समझ से। और समझ कैसे यूज करता है, अपने को रोल और शरीर से अलग करके। तो आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाए ना। 2.5 बरस तक जो है हमने उत्कंठा में जाए, किसी प्रकार का कुंठा नहीं है मन के अंदर। मन संपन्न और संपूर्ण है, राजा है, सुखी सुख है ना। और फिर 2500 के बाद जो है ये मन जो है कुंठा में आ जाता है। कुंठा यानी डर, भय, चिंता में जीने लगता है। तो बाबा आकर फिर शीतल बनाओ, पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाते हैं इस ज्ञान की, ज्ञान वर्षा से। भारत अथवा सारी दुनिया फिर शीतल हो जाती है। भारत अथवा सारी दुनिया यानी सारे मनों की मुक्ति मिल जाती है, किससे, ज्ञान से। तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, माने पूरी सृष्टि चक्र का मालिक बन जाते हैं। पूरी सृष्टि चक्र यानी पूरा ड्रामा का मालिक, माइंड बॉडी से परे अपने इंद्रियों का मालिक बन जाता है ये मन जो आज गुलाम है। तो बाबा बोल रहा है कि मनुष्य जो है मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं, अपने मन को तसल्ली देते हैं। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में थोड़े गया, तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना तो अब हो रही है। स्वर्ग की स्थापना मन के अंदर हो रहा है, मन के अंदर पुराने और नए संस्कार जो हैं वो है स्वर्ग और नरक। तो अभी तो नरक है, अब बाबा इस मन को स्वर्ग बना रहा है। इस स्वर्ग बनने के लिए इस मन को नरक से परे जाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये मन स्वर्ग के तरफ जाएगा। स्वर्ग का मतलब जहाँ सब कुछ सत्व प्रधान है, सारे संकल्प सत्व प्रधान होंगे, शरीर सत्व प्रधान होगा, बाहर सब कुछ सत्व प्रधान होगा। तो वो सब सत्व प्रधान बनने के लिए सारे पुराने ईगो को, लेयर को छोड़ना पड़ेगा। 2500 बरस जो बॉडी कॉन्शियस में पार्ट प्ले किए हैं, जहाँ जहाँ लगाव, अटैचमेंट, उसे जीरो पहचान ड्रामा से बनाना पड़ेगा, तब ये मन स्वर्ग के तरफ जाएगा। अब बाबा कहता है कि बाबा बोलता है कि वहाँ जो है, वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ों की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहता है। सतयुग में सारे संकल्प सत्व प्रधान होते हैं, तो शरीर भी सत्व प्रधान, बाहर तत्व भी सब सत्व प्रधान होते हैं। यहाँ सब क्यों तमो प्रधान हो गए, क्योंकि सब मन तमो प्रधान हो गया है ना। सारे संकल्प निगेटिव आ रहे हैं, डर का, भय का, चिंता का। और डर में हर कोई जी रहा है, भय में जी रहा, खुशी और शांति सबकी चली गई है, ऊपरी खुशी और शांति रह गई है चीज़ों से, लोगों से। बस मौसम बहुत अच्छा था, बहुत खुश, खराब हो गया तो बहुत दुखी, माने हर चीज़ डिपेंडेंसी हो गया इस मन का। इसलिए बाबा कहता है कि जो है यहाँ पर सदा बहार नहीं है खुशी की, सत्युग में सदा एक जैसा मौसम रहेगा।
क्योंकि मन सत्व प्रधान है तो बाहर भी सब कुछ सत्व प्रधान है। फिर बाबा बोला कि तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम हो ना, गाते हो मैं गुलाम तेरा, बाप को याद करते। तो बाबा कहते अभी तुम गुलाम बने हो, क्योंकि सारे मन जो है को कौन चला रहा है? संकल्प चला रहा है, इंद्रियां चला रही है, रोल चला रहा है। कहाँ जो है ये रोल को राजा बनकर इसको खेल की तरह खेलना था, एक्टर बनकर एक्टिंग करना था। आज एक कैरेक्टर बन गया है, इसलिए बाबा बोल रहा है कि गुलाम बन गया है। और इसलिए बाबा कहता है कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम संकल्पों के गुलाम बने हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। क्योंकि तुम्हें इस गुलामी से निकालने के लिए मेरे को जो है पराया देश, पराया शरीर, यानी पतित शरीर, पतित मन में मन को यूज करके तुम्हें इस गुलामी के बंधन से निकालना पड़ता है ना। तो मैं तुम्हारा गुलाम हो गया। फिर बाबा बोला कि इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकते, कोई भी पावन नहीं है आज के कलयुग में, क्योंकि सब माइंड बॉडी में फंसे। एक ही मन है जो कि हमेशा मन से बाहर है, ड्रामा से बाहर है, साइलेंस और निराकारी कॉन्शियसनेस है, वही एक पावन है, वही सारे मनों को निकाल सकता है, बाकी कोई भी नहीं निकाल सकता सारे मनों को। इसलिए बाबा बोला कि भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे जो 84 जन्म लिए हैं, लेकिन वही मन इस ज्ञान को उठाएगा जो 84 जन्म लिया है, सतयुग से लेकर त्रेता तक के लास्ट तक जो पाठ प्ले किया है। सबका निराकारी कॉन्शियसनेस नहीं जागृत होती है, सबका पाठ सतयुग त्रेता में नहीं है, वो नहीं आएंगे। जिनका पाठ होगा वही इस ज्ञान को समझेंगे, वही इस ज्ञान को कैच करेंगे, और वही मन जो है इस विकारों रूपी तपत से बाहर निकलेगा और अपने स्वधर्म की तरफ लौटेगा, और उसी से सारी सृष्टि का क्रिएशन होगी। तो ये बाबा कह रहा है। फिर धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया, धारणा की पहली पॉइंट है कि रूहानी पढ़ाई के नशे में रहो, यानी सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहो, साइलेंस में रहो। ये है रूहानी पढ़ाई के नशे की। पढ़ाई से आपको समझ मिल गई है कि हम शरीर और रोल नहीं हैं, हम आत्मा हैं। कौन वाली आत्मा? साइलेंस वाली, निराकार, आकारी और सकारी से परे वाला सत्य। तो बाप समान निरअहंकारी, तो जो निराकारी स्वरूप है, तो जहाँ कोई आकार और साकार ही नहीं है, माइंड बॉडी का रोल नहीं है, तो कोई अहंकार भी नहीं है, तो पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना। तो बाबा कह रहे कि तो अभी तुमको समझ मिली है ना, लेकिन रोल में तो तुम्हारा पोजीशन भी है, घर भी है, मकान भी है, धन भी, दौलत भी, पैसा भी, सब कुछ है, लेकिन उसमें मैं और मेरा मत लगाना। चाहे नहीं भी है, मकान नहीं है, घर नहीं है, गरीबी है रोल में, तो भी उसमें मैं और मेरा मत लगाना कि मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, है ना। मैं और मेरा मत लगाना, ये भी एक अहंकार है। अपने को बड़ा समझना ये भी अहंकार है, छोटा समझना ये भी अहंकार है, क्योंकि आत्मा का सत्य इन दोनों से परे है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला, अपनी झोली को ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। तो अपनी झोली यानी बुद्धि रूपी, है ना, बुद्धि रूपी बर्तन को ज्ञान रत्नों से भरनी है, यानी जो बाबा हमें समझ दे रहा है उस स्वरूप में टिकना है, और टिककर जो है अपने को ज्ञान का हर समय मंथन चिंतन करते रहना है। हम जैसे गाय घास को खाकर वो क्या करती है, सारा दिन उगाड़ते रहती है, उसी तरह सारा दिन जो है अपने मन के ऊपर अटेंशन देते रहना है, और ज्ञान की पॉइंट को समझ से यूज करना है। तो संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। संपूर्ण निर्विकारी जब जीरो पहचान आपका रोल से हो जाएगा तब आप देवता बनोगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, जब देवता बन जाएंगे तो ब्राह्मण टैग खत्म हो जाएगा। जब संपूर्ण निर्विकारी ये मन बन जाएगा, जीरो पहचान बन जाएगा, तब अभी हम सत्व प्रधान बन रहे हैं कि हम आत्मा है, शरीर और रोल नहीं है। और जब रोल से जीरो पहचान हो जाएगा तो ब्राह्मण टैग खत्म हो जाएगा और देवता बन जाएंगे, यानी सोल कॉन्शियस का स्वरूप बन जाएंगे। याद नहीं कराना पड़ेगा, वहाँ ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लोप हो जाएगा ज्ञान। तो इसीलिए बाबा बोला कभी मुरझाना नहीं, अभी नीचे ऊपर होगा रोल में, उसे दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मुरझाना नहीं है, हम बस उसको साक्षी होकर देखना है, मैं और मेरा नहीं लगाना है। पेपर तो आएंगे ना आपको नीचे गिराने के लिए,
लेकिन बस स्मृति को पक्का रखना, याद रखना कि ये मेरे सत्य को याद दिलाने के लिए आया है। कहीं ना कहीं हम कुछ रोल में कहीं फंसे हुए हैं जो याद दिला रहा है। वरदान में बाबा बोला, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। तो स्थूल यानी मैं शरीर नहीं हूँ, जीते जी शरीर से मर जाए। और सूक्ष्म यानी मन के अंदर जो संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है वो भी मेरा नहीं है। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मन भी नहीं है। तो माइंड बॉडी से अपने को अलग करके साइलेंस के सीट पर सेट होकर उस स्मृति में रहकर मन के सारे खेल को देखो और उसमें कोई क्वेश्चन मत करो, कोई पहचान नहीं, यानी अकर्ता असोचता भोक्ता बनकर, है ना, सारे खेल को होते हुए देखो। ये है माया जीत और विजयी भव। तो स्वयं को स्वधारी समझ अपनी रुचि मांग उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। स्वयं को स्व के सीट पर सेट होकर सारे कर्म को होते हुए देखो। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मना से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। जब हम अटेंशन नहीं देते हैं, अपने साइलेंस को भूल जाते हैं, तो माया फिर हमें अपने सीट से नीचे गिरा देती है, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ जाता है। इसलिए हर समय जो है अटेंशन रखो, केयरफुली रहो। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रखती है। तो बाबा कहते जब दोनों पर अटेंशन रखोगे, बाहर के भी संसार के भी खेल देखो, मन के अंदर के भी खेल को, दोनों से पहचान नहीं बना रहे हो तो आपकी खुशी और शांति जाएगी नहीं और माया आपको अपने सत्य से नहीं हिला सकती, क्योंकि आप अपने स्वधर्म में हो। खुशी और शांति आपका कम और ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये बाबा कह रहा है, इसमें बिजी होकर स्वयं के टीचर बन जाओ, यानी आपका निराकारी कॉन्शियसनेस ही आपको टीच कर रही है, आपको बाहर से कोई नहीं पढ़ा रहा है। वो जागृत हो गई है, अब वो सकारी मन को पढ़ा रही है। तो अब अपना जो है स्टूडेंट बनकर जो उस निराकारी कॉन्शियसनेस जो समझ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो, है ना, यूज करो। तो बाबा कह रहा है कि बिजी रखने से प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत और विजयी बन जाएंगे। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। तो निश्चय और फलक से कब कहेंगे? जब पक्का स्मृति है कि मेरा नेचर साइलेंस है, मैं बीज हूँ और बीज से निकला हुआ झाड़ मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। यानी माइंड बॉडी से अलग होकर देखना और किसी भी रोल से प्रभावित नहीं होना, कोई भी संकल्प थॉट फीलिंग से दुख से दुख, सुख से सुख नहीं लेना। ये है निश्चय और फलक से। तब हम कह सकते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है, क्योंकि बाबा जी का सारे खेल बाबा के अंदर से ही चल रहा है। लेकिन बाबा कैसे साक्षी है, उसी ये स्मृति में रहेंगे तो माया समीप नहीं आएगी। अव्यक्ति सारे में बाबा बोला सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। तो बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल में, कर्म में सरलता और मधुरता देखना चाहते हैं। अगर आवेशता और थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं होंगे। तो बाबा कह रहा है कि चेहरे और चलन में भी, आपके नेचर में भी लक्ष्य और लक्षण दिखाई पड़नी चाहिए, यानी वो गुण और शक्तियाँ झलकना चाहिए। अब रोल में थकावट है, रोल में आवेशता है, रोल का मन दुखी है, रोल का मन परेशान है ना, अगर हम भी उसको देखकर दुखी और परेशान हो गए तो बाबा कह रहा है ये जो है सर्वगुण संपन्न नहीं कहोगे, ये सीरियस है, यह चेहरा बहुत सीरियस है, बहुत चेहरे पर उदासी है, तनाव है, तो बाबा कह रहा है तो ये गुण संपन्न नहीं कहोगे, अपने स्वधर्म में नहीं टिके हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है, देखो बाबा बोल रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, है ना, लेकिन मेरा जो गुण है खुशी और शांति कभी कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे बाप दादा हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो तो सभी के मुख से निकले यही तो वही लगते हैं। तो बाबा बोला कि जैसे बाप दादा का हूबहू, जैसे बाबा का गुण और क्वालिटी है, बाबा कभी हमेशा सत्य को ही देखता है, सत्य विशेषताओं पर लाइट शाइन करता है, सबको संपूर्णता में देखता है। तो उसी तरह बाबा कह रहा है कि आप भी किसी के रोल के नहीं देखोगे, उसके गुण और गुण को नहीं देखोगे, है ना, जो बॉडी कॉन्शियस में चल रहा है एक्टिंग को नहीं देखोगे,
तब जो है आपके चेहरे और चलन में भी दिखेगा और आपका ओरा बन जाएगा, आप सकाश बन गए हो। और ये वाइब्रेशन जो है आपके आसपास वाला को भी जाएगा, उसको उनका भी सत्य जागृति होगी, वो भी हल्के हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि आपसे मिल रहा है, लेकिन आपके साथ रहना अच्छा लगेगा, है ना। वो भी खुशी और शांति को अनुभव करेंगे और वो समझेंगे कि क्या समझेंगे, बाबा बोला मुख से निकला यह तो वही लगते हैं, मतलब यह तो वही लगते हैं, यानी जो उनका मन बोलेगा, वो आपको नहीं बोलेंगे कि ये तो भगवान लगते हैं। उनका अंदर से मन ढूंढेगा कि अरे यही खुशी और शांति तो हम ढूंढ रहे थे, है ना। कितना मन अभी हमारा दुखी और परेशान था, लेकिन अब कितना शांत है, वो खुद अनुभव करेंगे। लेकिन पहले आपकी ये वाइब्रेशन, आपकी ये स्मृति हो रहेगी, तब ये बाबा कह रहा है। और किसी का प्रश्न है कि साक्षी हो रहे हैं कोई एंजल का कि, और जो है कि वो रोना आ रहा है माँ का किसका शरीर देखकर, तो ये रोल का मन ही रो रहा है, ये मन ही साक्षी हो रहा है। मूल आत्मा रोती है? नहीं रोती है। साइलेंस क्या रोएगी? जिसका कोई आँख नहीं है, नाक नहीं है, मुख नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, निराकार का नेक संकल्प ही नहीं, तो रोएगी। तो ये रोल का मन रो रहा है, रोल का मन खुश हो रहा है, रोल का मन साक्षी हो रहा है। तो आपको रोल के मन से भी परे जाना है ना। रोल के मन को, आपका जो भी नाम हो, उसके हर एक्टिविटी को करते हुए आप साक्षी होकर देखने वाले, आप वो मूल आत्मा हो, जो कि जिसको ना रोना आएगा ना उसको खुशी आएगा, क्योंकि खुशी नेचर तो आत्मा का नेचर है। रोल के मन से खुशी और नेचर है। तो और थोड़ा आप गहराई में जाएं और सारी वीडियो जो चैनल पर सर्च मार के देखें कि मन आत्मा में क्या फ़र्क है, मन के साक्षी और आत्मा के साक्षी में क्या फ़र्क है। ये सारी वीडियो डाली हुई है, और वो वीडियो आप नहीं देखोगे प्रैक्टिकल जीवन में, यहाँ तो शॉर्ट में बता रही है ना, वो सब डिटेल में है, अनुभव बेस पे। तो भी आप देखें, है ना। तो ठीक है, फर्स्ट लेवल का यही है इतना, पर फिर जो है आप धीरे धीरे इस रोल के मन को सब कुछ होते हुए आपको देखना है। तो ये है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।